एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत ही नेक दिल और लोकप्रिय था। राजा के केवल एक पुत्री थी, उनके कोई भी पुत्र नहीं था। उनकी उम्र बढ़ने लगी। राजा को अपनी पुत्री के योग्य वर की तलाश थी। राजा को यह भी चिंता थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन उन्होंने अपनी चिंताएं अपने गुरु के सामने रखी। राजा की बात सुनकर गुरु ने कहा, महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी दोनों चिंताओं का समाधान एक ही है। आप तो अपनी राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढकर राजकुमारी की शादी करवा दो और उसी योग्य वर को अपना उत्तराधिकारी बना दीजिए। पर महाराज, समस्या तो योग्य वर ढूंढने की ही तो है। जान, अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो महल में बस एक स्वयंवर का आयोजन कर लीजिए और उसी स्वयंवर में मेहमानों के लिए एक शानदार भोजन की व्यवस्था कीजिए। और भोजन समाप्त होने के बाद मैं आपको ये बता दूंगा कि आपकी राजकुमारी के लिए सबसे योग्य वर कौन है और उसी को आप अपना उत्तराधिकारी बना देना। गुरु के आदेश अनुसार राजा ने स्वयंवर की घोषणा करवा दी। आयोजन वाले दिन राज्य और आसपास के राज्यों से कई युवा महल में आए। आमंत्रण वाले दिन सभी को खाना खिलाने के लिए बिठाया गया। गुरु उस वक्त हाजिर थे और सभी युवाओं की गतिविधियों को ध्यान से देख रहे थे। आखिर में गुरुजी ने राजा के सामने एक युवक को पेश करते हुए कहा कि राजन, ये युवा ही आपकी बेटी के लिए योग्य वर हैं। इसे ही आप निश्चिंत होकर अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। महाराज, आप कैसे कह सकते हैं यह युवा हमारी राजकुमारी और राज्य के लिए योग्य है? वो इसलिए राजन कि जब सब लोग भोजन कर रहे थे तो ज्यादातर युवाओं ने या तो जरूरत से ज्यादा खाना लिया या फिर जितना लिया उतना खाया नहीं। बस यही एक युवा है जिसने थाली में अन्न का एक भी कण नहीं छोड़ा। गुरु की बात सुनकर राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि केवल खाना पूरी तरह खाने से कोई उनकी बेटी के लिए योग्य वर कैसे साबित हो सकता है उसे भूख ज्यादा लगी हो। राजा के मन ही मन सोच रहा था। जैसे ही गुरु बोल पड़े, राजन, मुझे लगता है आपको मेरे निर्णय पर शंका है। आप तो उस युवक से ही पूछ लीजिए ना कि उसने थाली में एक भी अन्न का कण नहीं छोड़ा। तब राजा ने युवक से पूछा, तुमने अपनी थाली में एक भी कण नहीं छोड़ा। क्या भोजन इतना स्वादिष्ट था या तुम्हें बहुत भूख लगी थी? राजा की बात सुनकर युवक ने उत्तर दिया, महाराज, ऐसा नहीं है। मेरे अन्न का एक एक दाना खाने के पीछे 3 लोगों के प्रति सम्मान की भावना है। महाराज, जैसा भोजन तैयार करने में 3 जनों की मेहनत लगती है। सबसे पहले मेहनत उस किसान की जो रात दिन ठंडी गर्मी कठोर मौसम की परवाह किए बिना अपने खेतों में पसीना बहाते हुए अन्न उगाता है। दूसरी मेहनत उस अन्न को खरीदने वाले की है, क्योंकि अन्न खरीदने के लिए धन चाहिए जो बड़ी ही मेहनत से कमाया जाता है। जैसे मेरे परिवार में मेरे पिताजी मजदूरी करके परिवार के लिए भोजन जुटाते हैं। तीसरी मेहनत अन्न से भोजन तैयार करने वालों की है जो बड़ी लगन व भावना से भोजन तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए मेरे घर में मेरी माता बड़ी ही लगन से परिवार के लिए भोजन तैयार करती हैं। यदि मैं अन्न को बर्बाद करता हूँ तो इन तीनों का अपमान करूँगा। अब आप ही बताइए, मैं जो करता हूँ वो सही है या गलत है?
युवक की बात सुनकर राजा की सारी शंका का समाधान हो गया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से करवा दिया और बाद में अपना सारा राजपाट उसे सौंप कर उसे राजा की गद्दी पर बैठा दिया। आगे उस युवक ने बहुत ही अच्छे से राजकाज को संभाल लिया। मेरे प्यारे दर्शकों, उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको आगे चलकर और भी अनमोल कहानियाँ बताऊंगी जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। कृपया बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।